तो सब लाइक हो बटन जैसा हम हमको पता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 16 साल खत्म होने के बाद 17वें साल को जो है हम लोग खत्म रखा है। सबसे पहले एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं तमाम कोलार की आवाम, पिछड़े तबकात के लोग, तमाम को एक ही आवाज़ में इस 17वें साल का जो जश्न है, इस तमाम की जो है कोलार की तमाम उम्मत को जो है मैं इसका मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम को पता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से दलितों का हक के बारे में, मुसलमानों के हक के बारे में, पिछड़े तबकात के ऊपर जो नाबराबरी और जुल्म के बादल जो मंडक रहे थे, इन तमाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले, मैदान में खड़कर काम करने वाली, इंसाफ, हक और संविधान को सामने रखकर बात करने वाली अगरचे कोई इस मुल्क में पार्टी है, वो जो है वाहिद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम लोग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? डाल देंगे टेबल पर। जैसा तमाम भी बखूबी जानते हैं, हिंदुस्तान में हर एक के ऊपर जुल्म, हर एक के ऊपर बर्बरियत, हर एक के साथ नाइंसाफी, संविधान के साथ खिलवाड़, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ और उनकी बोलियों के खिलाफ जो है आवाज़ें हर तरफ से जो है गूंज रही है। हाल ही में हमने देखा इस देश का होम मिनिस्टर कहलाने वाले अमित शाह, जिन्होंने जो है बहुत ही बुरी तरीके से अम्बेडकर साहब का जो है मजाक उड़ाया था, वो भी सीधे पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ भी अगरचे किसी पार्टी ने आवाज़ उठाई, किसी पार्टी ने जो है काम किया, किसी पार्टी ने जो है मुखालिफत की, तो फिर वो भी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। भाइयों, आप तमाम को पता होना चाहिए, हिंदुस्तान के कई एक्टिविस्ट जिन्होंने हक की बात की, हक की आवाज़ उठाई, हक की जो है दलीलें अलग अलग जगह पर पेश की, उन तमाम के साथ क्या खिलवाड़ हुआ करके बोलकर आप तमाम को पता है। उसमें गुजरात के एक IPS ऑफिसर संजीव भट्ट, जिनको आप ठीक तरीके से बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं, आज उनकी क्या हालत है। जब गुजरात के राइट्स होने के बाद में मोदी की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सख्त तनकीद थी कि वो जो है 3 दिनों के लिए पुलिस को जो है खुला छोड़ दें, मतलब पुलिस को जो है फ्री कर दे। कौन सा भी एक्शन हो, चाहे वो संघ परिवार की तरफ से हो, चाहे वो अलग अलग फिस्ताई ताकतों की तरफ से हो, जो कहीं भी एक्शन हो, वो सब को देखकर यहाँ तक ऑर्डर था कि संजीव भट्ट को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो चुपचाप बैठकर देखे रहे। लेकिन मैं उस ग्रेटेस्ट IPS ऑफिसर संजीव भट्ट को इस मन से जो मैं सलाम करता हूँ, बावजूद किसी के बहकावे में आकर, बावजूद चापलूसी करते हुए, चापलूसी किए बगैर, बावजूद यहाँ तक जो है चीफ मिनिस्टर को डरे हुए, बावजूद अलग अलग फिस्ताई ताकतों को डरे हुए, मतलब डरे बगैर संजीव भट्ट ने जो है अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी जो है ठीक तरह से निभाया। आज उसी की बदौलत, उसी के नतीजे में हम देखते हैं संजीव भट्ट आज विजय जेलों में। बहुत ही बदकिस्मती के साथ, बहुत ही मायूसी के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि उस अजीम शख्सियत को जो है जेल में कैद कर रखा हुआ है। आप तमाम को पता होना चाहिए, उससे पहले भी
कई साल संजीव भट्ट के ऊपर जो है अटैक्स हुए, उनके फैमिली प्रॉपर्टी को जो है सीज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस अजीम शख्सियत ने कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हक की आवाज़ को जो है बुलंद करने में जर्रा बराबर भी जो है कोताही नहीं बरती। उसी शख्स का नाम जो है संजीव भट्ट है। और हिंदुस्तान के दौर में पिछले कई सालों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है काम कर लेकर आ रही है। हक की बात को बुलंद करने में, कई दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार होने के खिलाफ बात करने में, कईयों के ऊपर मॉब लिंचिंग होने के बाद में उनके खिलाफ आवाज उठाने में सबसे अहम रवैया, सबसे अहम किरदार जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज इस दौर में जो पार्टी, जो सोच दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए आवाज उठाकर काम कर लेकर आगे बढ़ रही थी और वक्फ के प्रॉपर्टी के खिलाफ, वक्फ के प्रॉपर्टी में जो अमेंडमेंट लाने के खिलाफ सबसे पहले खड़कर बात करने वाली पार्टी के चेयरमैन बदकिस्मती से जो है जेलों में। आप तमाम को पता होना चाहिए इनका कसूर किसी के ऊपर मर्डर करना, किसी के ऊपर ज्यादती करना, कोई गैर गलत मंशों में, गैर गलत कामों में इनका इन्वॉल्वमेंट 0% कुछ भी नहीं था। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है, अच्छाई की बात करने में, संविधान के फेवर में बात करने के लिए, सबके हक के लिए बात करते करते आज मजबूरी यहाँ तक आ गई कि जालिम हुक्मरान, जालिम फोर्सेस ने जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को एम.के. फैजी साहब को जो है आज अंदर रखा है। भाइयों, हम तमाम को जो है तैयार होना है। यहाँ तक एम.के. फैजी साहब का सवाल नहीं है, ये जो है कल हमारे तक भी आएगा। हमें भी सही कहने के लिए, हक कहने के लिए, हक की बात बोलने के लिए हमें, हमारे ऊपर भी जो है अलग अलग केसेस जो है फाइल किए जाएंगे। हमें भी जो है बहुत सारे केसेस में कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन आप तमाम को आगाह होने की ज़रूरत है। ये संविधान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान में सबको भाईचारे के साथ लेकर बढ़ने के लिए एक ही एक आवाज़ बची है, वही आवाज़ का नाम जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो भाइयों, हम जो है किसी भी कीमत पर हम लोगों को डरना नहीं है। किसी ने भी यहाँ पर चोरी नहीं की, किसी ने भी जो है गुंडागर्दी नहीं की, किसी ने भी जो यहाँ पर किसी के ऊपर ज्यादती नहीं की। हम जो है हक के लिए, इंसाफ के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को बचाने के लिए, अगरचे इस इंडिया में, इस भारत में कोई भी डंके की चोट पर बात करता है, वो जो है अगेन फिर भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो मैं आज के हालातों को सामने रखकर आप देखेंगे यूपी में कई किस्म के काले कानून जो है वहाँ पर नाफिज किए जा रहे हैं। लव जिहाद का मुद्दा लेकर बहुत सारे नौजवानों की जो है हिम्मत को जो है कसा जा रहा है। बहुत सारे नौजवानों की हिम्मत को जो है बांध कर उनको जेलों में भी डाला जा रहा है। ये जो है आज के हिंदुस्तान की जो है सियासत है। अगरचे हम लोग ठीक तरीके से टिक कर, संविधान को साथ में रखकर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक राबिता रखकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखकर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं और आपको जो है गुलामी को तस्लीम कर आगे जो है आने वाले दिनों में जिंदगी करना पड़ेगी। जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पॉलिसीज के खिलाफ 100% है। तो हम लोग कभी भी जो है मजलूमों के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को जो है कोई अगरचे गिराए, उसकी धिज्जियाँ उड़ाए, तो हम लोग उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पर हम कभी भी तैयार नहीं रहेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी, चाहे किसी भी मज़हब का कोई भी क्यों ना हो, अगरचे पुलिसों के ऊपर, डिपार्टमेंट वालों के ऊपर भी अगरचे जुल्म हुआ, उनके ऊपर भी जो है अलग अलग स्कैमों को लेकर अगरचे हुकूमतें आगे बढ़ी, तो इंशाअल्लाह उनके फेवर में भी, संविधान को बचाने के लिए भी, मुसलमानों के हक के लिए भी, दलितों के हक के लिए भी इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़कर आवाज़ उठाएगी, लड़ेगी कर बोलकर मैं आप तमाम को जो है यहाँ पर उम्मीद दिलाता हूँ। तो बस मुझे यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौका दिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग
अलग अलग प्रोग्राम्स रहेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पर भी तफसील से बात आएगी। आखिर में हम लोगों को जो है बहुत सीरियसनेस के साथ इस झंडे को और इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है सब जो है वफाक परस्त में, सब जो है चापलूसी में, सब जो है अलग अलग उम्र का पकवान जो है पका लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी, एक सियासी सोच अवाम के लिए, संविधान के लिए, टीपू सुल्तान के मार्गदर्शन पर चलने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर आगे बढ़ने वाली कोई पार्टी है इस देश में तो वो जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो बस इन्हीं कलिमात पर जो है मुझको बात करने का मौका दिया। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे कैडर्स आए हैं, लीडर्स आए हैं, ये एक कैडर नहीं है, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमारा ये कैडर 10-10, 20-20 गैर कैडरों से, गैर लोगों से जो है भारी है, ये तमाम हमें जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने वाला क्राउड, यहाँ पे आने वाले हर एक हमारा फर्द, हर एक हमारा कैडर बिरयानी के पॉकेट लेकर आकर खड़कर काम करने वाला नहीं है। ये कैडर जो है अपना खुद का वक्त, अपना खुद का टाइम, अपने खुद की जान की बाजी लगाकर जो है इस मकसद के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आया है। बस इन्हीं चंद कलमात पर जो है मैं बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ